औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर हम ग्रामर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ग्रामर जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कि फर्स्ट क्लास से लेकर आगे हम PhD तक जाएंगे, कहीं और तक जाएंगे तो हर जगह ज़ौक़ आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगा, ये उर्दू जो है एक लैंग्वेज है, इसमें ज़बान और बोली इस्तेमाल की जाती है। बोली जो है ये एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी इस्तेमाल करती है, जैसे गुजर है, पश्तो है, भद्रवा है। और जो लैंग्वेज है जैसे उर्दू लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया इसको यूज़ करता है। और जो उर्दू जो है एक सरकारी लैंग्वेज भी है। मुगल दौर में ये पूरे इंडिया में सरकारी लैंग्वेज थी। तो आपको लफ्ज़ के बारे में पहले बताऊंगा। लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ किससे कहते हैं, लफ्ज़ क्या हो गया है। दो या दो से ज्यादा हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है। दो या दो से ज्यादा हरूफ। अब आप बताऊंगा मैं ये हरूफ क्या आ गए हैं। हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है। हरूफ आप जानते हैं, हरूफ तहजी अलिफ से लेके ये तक जो भी हरूफ है, इनमें से कोई भी दो या दो से ज्यादा हरूफ मिलाएंगे तो एक लफ्ज़ बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर उठाया है नून प्लस लाम, हो गया नल। नून और लाम हरूफ है और इनसे मिलकर बनने वाला जो लफ्ज़ है वो नल है। इसी के बाद मैंने यहाँ पर तीन हरूफ लिए हैं, कीफ, अलिफ, मीम। काम, कीफ, अलिफ, मीम हरूफ हैं। ये तीन हरूफ हैं और इनसे मिलकर बनने वाला जो लफ्ज़ है वो काम है। ये आपको पता चला यहाँ पर कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। दो या दो से ज्यादा हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है। लेकिन जब हम बहुत सारे लफ्ज़ को मिलाएंगे तब वो इसको हम क्या कहेंगे, अल्फाज कहेंगे। और जुमला हम किसे कहेंगे, क्योंकि आपको जब ग्रामर में आगे आगे चलना है, बिफोर आई गोइंग टू लफ्ज़ जो है इसके दो बेटे निकले हैं, कलिमा और मुहमिल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लफ्ज़ को हम आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लफ्ज़ को हम ऐसे नहीं कि रोटी, रोटी का है, रोटी है, लेकिन इसका पूरा मतलब जुमला नहीं है। रोटी क्या है, हम रोटी क्या करते हैं, खाते हैं। या हम काम, काम एक लफ्ज़ है लेकिन हम काम करते हैं। तो जो इसके साथ और हरूफ आ गए हैं, इसका मतलब है कुछ और भी है। इसको क्या कहते हैं, इसको जुमला कहते हैं। अब आपको बताऊंगा मैं जुमला क्या होता है। जुमला किससे कहते हैं, अल्फाज का मजमुआ जिससे पूरे माने हासिल हों। अल्फाज, लफ्ज़ का जमा जो अल्फाज है, अल्फाज का मजमुआ। जब हम इनको एक जमा करते हैं, इनको अच्छी तरह पूरे सेंस में, जब इनका कोई मीनिंग निकलता है, कोई सेंस निकलता है तो इसको जुमला कहते हैं। अल्फाज का मजमुआ जिसे पूरे माने हासिल हों जुमला कहलाता है। जैसे दूध मीठा है। दूध जो है ये लफ्ज़ है, मीठा भी लफ्ज़ है भी। अभी अल्फाज का मजमुआ जो बन गया यहाँ पर, दूध मीठा है, तो इसमें एक पूरा मानी आ गया। दूध जो है वो मीठा है, या इसके खाने से इंसान की अच्छी सेहत बनती है। मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, खाना खाया या मैंने, तो पूरा मतलब नहीं निकलता है। मैंने खाना खाया है वगैरह। तो अब आपको पता आया है, अच्छी तरह लग गया पता कि लफ्ज़ जो है वो क्या हो गया और जुमला क्या हो गया, जुमला किसे कहते हैं। अब हम इसी तरफ जाएंगे, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। अब लफ्ज़ जो है इसकी दो किस्में हैं, एक है कलिमा और दूसरा है मुहमिल। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि कलिमा क्या हो गया और मुहमिल क्या हो गया। कलिमा, कलिमा जिन अल्फाज के कुछ माने होते हैं। एक बार फिर आपको मैं दोहराता हूँ, यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छी तरह अटेंटिव रहना ताकि आपको कल कोई परेशानी ना हो। कलिमा जिन अल्फाज के कुछ माने होते हैं, इन्हें कलिमा कहते हैं। जैसे दाल, काम, घर वगैरह। यहाँ पर दाल है, काम है, घर है। क्योंकि घर है इसमें हम रहते हैं, दाल है हम दाल खाते हैं, काम है हम काम करते हैं, रोटी है हम रोटी खाते हैं, स्कूल है हम स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर इनका कुछ सेंस है, पूरा जुमला नहीं है लेकिन फिर भी इनका कुछ जुमला है, इसलिए इनको हम कुछ मीनिंग है इनका, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कलिमा। अब हम मुमिल की तरफ जाएंगे। मुमिल बे माने
माने अल्फाज को जिनका कोई माने नहीं होगा मुहमिल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कलमा में हम दाल कहते हैं, ये हमें समझ आ गया क्योंकि सबों को पता है दाल क्या है, ये हम कहते हैं दाल वाल। दाल तो कलमा हो गई, तो वाल क्या हो गया, वाल का हमें पता नहीं है, दाल वाल तो ऐसे बताया उसको, कुछ बड़ा चढ़ा के बोलते हैं दाल वाल। काम वाम, काम हम करते हैं काम, लेकिन वाम वाम का हमें पता नहीं है, वाम क्या हो गया है, ये एब्स्ट्रैक्ट है क्या है, इसलिए इसको हम नजरअंदाज करते हैं, ये मुहमिल है। मैं घर वर, घर जो है ये है कलमा और वार जो है यह है मुहमिल। रोटी, रोटी जो है ये कलमा है क्योंकि इसको हमें समझ आता है ये रोटी है, और वोटी जो है इसका हमें कुछ पता नहीं है, ये मुहमिल है। इन अल्फाज को मुहमिल कहते हैं। अब आपको पूरा पता लग गया है कि कलमा क्या हो गया है और मुहमिल क्या आ गया है। यहाँ से जो हमने शुरू किया है लफ्ज से लेके बाकी जो इसमें फिर और निकलते हैं इसम फेल हर्फ वगैरह, लेकिन ये मैं आपको कल कराऊंगा क्योंकि जब तक न आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और आपके लिए मैं ड्रिल रखूंगा, कल आप 10-10 जुमले बना के लाएंगे और ये भी बना के लाएंगे कलमा और मुहमिल के, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है दाल वाल काम वाम, इस तरह आप भी 10 अल्फाज बना के लाएंगे कलमा पर और 10 मुहमिल पे। मैं कल कॉपी चेक करूंगा। आज के इतना ही, थैंक्स।